श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 33वें श्लोक तक समाप्त कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि कंस गया था महेंद्रगिरी पर्वत पर और उसने क्या किया कि उसे उखाड़ के 100 बार ऊपर उठा लिया। फिर वहाँ रहने वाले जो मुनिवर थे यानी परशुराम जी, हम जानते हैं वो विष्णु जी के अवतार थे, वो क्रोध हो गए, जिसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो उसके पैरों में पड़ के उनसे क्षमा मांगने लगा। कंस परशुराम जी से क्षमा मांगने लगा। जिसके बाद ततः शांतो भार्गवोपि कंसम प्राह महोग्रदे हे कीट मर्कटीडिम्भ तुच्छोऽसि मशको यथा अद्यैव त्वाम हन्मि दुष्ट क्षत्रियं वीर्यमानिनं मत्समीपे धनुरिदं लक्ष्य भार समम महत्। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी क्रोधाग्नि शांत हुई। वो बोले, रे कीट, रे बंदरियाओं के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है, तू बल के घमंड से चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास यह महान धनुष है, इसकी गुरुता लाख भार लगभग 3 लाख मन के बराबर है। अब परशुराम जी का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ जब वो कंस उनके पैरों में पड़ा, तो उन्होंने गुस्से में उसे कीड़ा और बंदर का बच्चा कहा और ये बोला कि तू मच्छर के समान तुच्छ है, बल का घमंड है तुझ क्षत्रिय में। और उन्होंने कहा कि मैं आज ही तुझे मौत के मुंह में ढकेलता हूँ। वो एक धनुष दिया और दिखाया और कहा कि इसका भार जो है वो 3 लाख मन यानी कि 11 करोड़ 20 लाख केजी के बराबर है। जिसके पश्चात इदं च विष्णुना दत्तं शंभवे त्रिपुरे युधि शंभो करादीह प्राप्तं क्षत्रियाणां वधाय च यदि चेदं तनोषि त्वं चदाच्च कुशलं भवेत् चेदस्य कर्षणं न स्यात् घातयिष्यामि ते बलम्। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। अब इन्होंने क्रोध में आके इन्हें एक ऐसा धनुष दिखाया जिसका भार था 3 लाख मन, जिसे हमने अभी अभी आपको बताया 11 करोड़ 20 लाख किलो यानी 11 करोड़ 20 लाख किलो का भारी लगभग था ये धनुष, और जो कि शंकर जी से प्राप्त हुआ था परशुराम जी को, जिसे विष्णु जी ने शंकर जी को युद्ध के समय में दिया था। और अभी ये था परशुराम जी के पास। अगर कंस इसे ऊपर तक पहुंचा देता तो वो बच जाता, नहीं पहुंचा पाता तो उसकी सारी शक्ति का सर्वनाश कर देते परशुराम जी। जिसके पश्चात श्रुत्वा वचस्तदा दैत्यः कोदंडं सप्ततालकं गृहीत्वा पश्यतस्तस्य सज्जं कृत्वा सलीलया आकृष्य कर्णपर्यन्तं शतवारं ततानः प्रत्यञ्चास्फोटनयनैव टंकारो अभूतडीत्स्मनः। परशुराम जी की बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी को देखते देखते उसे फिर कान तक खींच कर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगे। अब परशुराम जी के ऐसा कहने पर जो ये धनुष जो था वो 7 ताड़ के पेड़ों के समान लंबा था, उसे उठाया और परशुराम जी के देखते ही देखते ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद उसे कान तक उसने 100 बार खींचा और इससे करने से बहुत जोर की आवाज़ हुई। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।